हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऋषि सुनक के ऊपर, जो कि न्यू पीएम हैं यूके के, और किस तरह ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस को डिफीट करके न्यू पीएम बने हैं यूके के। आज हम वो डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाली के दिन 24 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक को डिक्लेयर किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और डिक्लेयर क्यों किया गया, इसका भी एक रीजन था। तो ऋषि सुनक से पहले प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, जो कि 44 डेज तक प्राइम मिनिस्टर रही, और उससे पहले थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने 2 मंथ पहले रिजाइन किया। अब उसका रीजन क्या था? 2019 में जब इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, उसी टाइम यूके में चल रहे थे जनरल इलेक्शन 2 पार्टीज के बीच में। फर्स्ट थी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लीडर थे बोरिस जॉनसन, और सेकंड थी लेबर पार्टी, जिसके लीडर थे जेरेमी कॉर्बन। और इस जनरल इलेक्शन में टोटल सीट्स थी 650, जैसे लोकसभा में होती हैं 543। और यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई थी। बोरिस जॉनसन न्यू पीएम बन गए थे यूके के 365 सीट्स के साथ, और कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई थी, और लेबर पार्टी उस वक्त हार गई थी। और ये बात थी इलेक्शन की। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 3 इयर्स, ये 2019 की बात थी। आफ्टर 3 इयर्स बोरिस जॉनसन के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल गई, और वो कंट्रोवर्सीज के रीजन थे कि बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा, जिसमें से कुछ बहुत चर्चित कंट्रोवर्सीज रही। जैसे फर्स्ट थी हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ओवेन पैटरसन ने लॉबिंग के रूल्स तोड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो बोरिस ने क्या किया? विप्ड कर दिया अपने पार्टी मेंबर्स को। और ये जो विप सिस्टम है, ये इंडिया में भी लागू किया जाता है। जब राज्यसभा लोकसभा में कोई ऐसा बिल आ जाए तो वहां पे भी विप सिस्टम यूज होता है। और ये विप सिस्टम क्या है? इस सिस्टम का मतलब है कि हम अपने पूरे पार्टी मेंबर्स को बोलते हैं कि ये एक इंसान है और इसी को वोट करना है, और चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, वो उसी को वोट करेंगे। ये है विप सिस्टम। और जब बोरिस ने ये किया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके पार्टी के जो बाकी मेंबर्स थे, जो उस एमपी को नहीं बचाना चाहते थे, वो भी अगेंस्ट हो गए बोरिस के, क्योंकि वो ना खुश थे वोट करने के बाद भी। तो ये एक पहली कंट्रोवर्सी थी कि बोरिस ने विप किया था अपने ही पार्टी मेंबर्स को। और सेकंड कंट्रोवर्सी थी पार्टी गेट स्कैंडल। अब ये पार्टी गेट स्कैंडल क्या था? पार्टी गेट स्कैंडल था जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था लंदन में। वहां पे उस टाइम पीएम और बाकी सारे वहां के स्टाफ मेंबर्स मिलके पार्टी कर रहे थे, और उस पार्टी में बोरिस जॉनसन भी थे, ऋषि सुनक भी थे, और साथ में और भी बहुत बड़े एमपीज थे। और ये सारी वीडियो क्लिप्स जो थी कि वो वायरल हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बोरिस जॉनसन को उठाना पड़ा। और बोरिस जॉनसन के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी की रेपुटेशन भी खराब हो गई थी आम जनता की नजरों में। और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस वोट हुआ अपनी ही पार्टी के मेंबर्स के बीच में, तो 41% वोट ऐसे थे जो कि बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट थे। लेकिन अगेंस्ट होने के बाद भी उस वक्त भी पीएम रहे बोरिस जॉनसन ही। और इसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें से एक थी क्रिस पिंचर के बारे में, जो किसने अपॉइंट किए थे? बोरिस जॉनसन ने अपॉइंट किए थे एज ए डेप्यूटी चीफ। और उस पे इल्जाम था कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है 2 लोगों को। और जब मीडिया ने ये चीज कवर की, उस वक्त बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन टाइम के साथ साथ जब न्यूज आती रही, तब पता चला कि बोरिस जॉनसन को इस बारे में 2019 से, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही सब कुछ पता था। लेकिन बोरिस जॉनसन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और इसकी वजह से आम जनता का भरोसा बोरिस जॉनसन से हट गया। आम जनता के साथ साथ उसके जो खुद के पार्टी मेंबर्स थे, वो भी ना खुश थे कि बोरिस जॉनसन यहाँ का पीएम है, और वो उसे हटाना चाहते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ? अपने ही पार्टी मेंबर्स, मतलब ये जो रूलिंग पार्टी चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम रिजाइन दे देंगे, क्योंकि वो अपने लीडर से खुश नहीं थे। और उसमें से ऋषि सुनक भी एक थे, जो कि उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और एक दिन में वहां पे 36 एमपी ने रिजाइन किया था, मतलब 24 आवर्स के बीच में। टोटल अगर बात की जाए तो 62 एमपी ने रिजाइन किया था कंजर्वेटिव पार्टी में। और जब इतना सब कुछ हो गया तो बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 में रिजाइन दे दिया अपनी पीएम की पोस्ट से। इसके बाद यूके ने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की, जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम थी ब्रेक्जिट की। और ब्रेक्जिट का मतलब क्या है? जब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से 2016 में। और ब्रेक्जिट का रीजन क्या था और इसका मतलब क्या है, ये आपको नीचे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? कंजर्वेटिव पार्टी में इलेक्शन होने की बात हुई कि अब वहां पे हम नया पीएम को चुनेंगे। और उस वक्त 2 मेंबर्स सामने आए, ऋषि सुनक और लिज ट्रस।
लिज ट्रस ऑनलाइन वोटिंग के तहत 57 वोट्स के साथ जीत गई और यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गई सितंबर 2022 में। और उसके बाद क्या हुआ, लिज ट्रस जब पीएम बन गई तो उसने वादा किया कि मैं इकोनॉमी अपनी बढ़ाऊंगी यूके की, यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं प्लान्स बनाऊंगी। और जब वो प्लान्स भी लाए गए तो वो सारे फेल हो गए और एक के बाद वो प्लान फेल होते गए और इकोनॉमी बढ़ने की जगह में और कम हो गई, जिसकी वजह से यूके को बहुत सफर करना पड़ा। और इसके बाद फिर उसी पार्टी के बीच में फिर से वोटिंग होती है कि लिज ट्रस के साथ कितने लोग हैं इतने प्लान फेल होने के बाद भी और कितने उनके अगेंस्ट हैं। लीस्ट वोटिंग हुई 10% की, जो कि लिज ट्रस के साथ थे और ऑडियंस सारी आम जनता उनके अगेंस्ट थी। और फिर एट द एंड लिज ट्रस को भी रिजाइन देना पड़ा क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही थी। और फिर से वही प्रोसीजर लाया गया कि जो एमपी 100 सपोर्ट इकट्ठे कर लेगा वही हमारे आगे पीएम के लिए लड़ेगा। और उस वक्त 2-3 लीडर्स थे, जिसमें से बोला जाता है कि बोरिस जॉनसन भी एक थे जो ट्राई कर रहे थे कि मुझे भी 100 वोट मिल जाए और मैं फिर से पीएम बनने की कोशिश कर पाऊं। लेकिन उस वक्त सबसे पहले जो थे वो ऋषि सुनक थे, जिन्हें 100 सपोर्ट मिली और वो हमारे आज पीएम डिक्लेयर हो गए। और डिक्लेयर इसीलिए हुए क्योंकि वो एक ओनली मेंबर थे जिन्हें 100 मेंबर्स की सपोर्ट मिली थी, इसलिए वो डायरेक्टली यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।